कहाँ है? आज आप आए तो विशाल गए? हाँ? आप लोगों ने कुछ आपस में डिस्कशन किया है कि मैं जब आऊं तब आप शाम तुम मत आना? नहीं भैया, हाँ? उसका फोन ऑफ आ रहा है। अच्छा, फोन ऑफ आ रहा है? रेगुलर रहने हाँ वाला जी, बच्चा। मैंने चलो 2 बार किया था, मुझे फोन स्विच ऑफ आया था उसमें। कोई बात नहीं, हो सकता कुछ चार्ज वार्ज नहीं रहा होगा। चलो बच्चा, अभी तक हम लोगों ने स्वतः उपनिषद में हमने देखा कि ब्रह्म क्या है। ठीक है, ब्रह्म से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, ब्रह्म के लिए जगत का कारण कौन कौन सा हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, ये देखा। फिर हमने देखा गया कि ऋषियों ने किस प्रकार से ब्रह्म का साक्षात्कार किया। ठीक है, उस देवात्म शक्ति इसे कहा गया है। फिर हमने देखा कि ब्रह्म का जो स्वरूप है कैसा दिखता है, मतलब कैसा ऋषियों ने किस प्रकार से उस ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार किया, अलग अलग वहां पे देखा। फिर हमने देखा कि ब्रह्म को जो एक नदी के फॉर्म में, नदी के अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में हमने देखा कि ब्रह्म को किस प्रकार से का वर्णन किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो भी लोग ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप को जो है संसारिक विषयों से बिल्कुल हटाकर उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो बार बार जो है जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन इसके जस्ट विपरीत जो है, जो संसारिक विषयों में अपने आप को लगा के रखते हैं, तो वो बार बार इस जन्म के चक्र में फंस कर बार बार जन्म मृत्यु बंधन में फंसे रहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। चलो अगला है इसमें उसी विषय को अगले कोटेशन में भी, यानी जो छठा नंबर आपने जो देखा था उसी का भावार्थ अगले कोटेशन में आपको मिलेगा। चलो काम नहीं पड़े उसको। उद्गीत उद्गीतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् सृस्यं तु प्रतिष्ठा अक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्तः। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो क्या क्या आपको कोई पद ऐसा है जो सर्वनाम पद हो, कोई ऐसा पद दिख रहा है आपको सर्वनाम पद? कोई ऐसा पद जो सर्वनाम पद हो कहीं भी इस कोटेशन में? एतद है सर, जो फर्स्ट वाला लिखा है ना उससे सर। हाँ चलो बहुत बढ़िया। एतद आगे उद्गीतम एतद परमम। परम शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चा? परम पद का क्या अर्थ है? परम मतलब सर पर ब्रह्म, पर ब्रह्म के लिए। बहुत बढ़िया। उद्गीत, उद्गीत किसको कहते हैं? किसको उद्गीत कहते हैं? उद्गीत सर वेद में वर्णित, जो वेद में वर्णित है, जो वेदों में वर्णन है। तो ब्रह्म के विषय में वेदों में अनेक प्रकार से परम ब्रह्म, यानी जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म है, जैसे आपने कठोपनिषद में भी पढ़ा, ठीक है, तो वही सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, वही सबसे श्रेष्ठ अक्षर है, पढ़ा भी होगा। ठीक है, उद्गीतम एतत् परमम तु ब्रह्म, कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, इसका वर्णन उपनिषदों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है? तस्मिन् त्रयम सुप्रतिष्ठा अक्षरम च। एक होता है अक्षर। अक्षर किसको कहते हैं? अक्षर का शुद्ध हिंदी क्या है? हाँ, अक्षर जो अनित्य, मतलब सर जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका पूर्ण नहीं हो सकता है, उसको अक्षर, जो नित्य है, नित्य है। बहुत बढ़िया। चलो अक्षरम च, यानी अक्षर पद किसका विशेषण हो गया? बोलो बच्चा। ब्रह्म का। चलो तस्मिन, जिसमें, तस्मिन मतलब जिसमें, त्रयम, त्रयम पद किसके लिए प्रयोग है? वेद त्रयी के लिए, प्रस्थान त्रयी के लिए, किसी अन्य चीज के लिए? रस त्रयी, दोष त्रयी, किसके लिए त्रयम पद यहाँ पे प्रयोग है? उसी में ये तीन चीजें सुप्रतिष्ठित, इसी में तीन चीजें या तीन वस्तु लीन रहती है। हाँ, क्या है वो त्रय पद, क्या है कोई बताएंगे? त्रय पद से यहाँ पे क्या तात्पर्य? वेद त्रय, लघु त्रय, बृहत त्रय, या रस त्रय, या दोष त्रय, क्या है? या त्रिवर्ग, क्या है यहाँ पे त्रय पद का? कि तीन चीजें उसी में जो है सुप्रतिष्ठित, उसी में स्थित है। बोलो। जो त्रय मतलब लोक लोक अंतरिक्ष ये है ना?
भूलोक दुलोक और अंतरिक्ष लोक अच्छा, यहाँ पे ये त्रय है ना। मतलब यहाँ पे नहीं अलग है सबका नहीं हाँ, नहीं, यहाँ पे सर, यहाँ पे जो शास्त्रों वेद का बोला है त्रोई त्रोई, वही वेद में एक ब्रह्म का स्वरूप हाँ, का बात बोल रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ पे नोट कर लो, इस त्रयम पद का अर्थ है भोगता, भोक्ता, भोग्य और नियंता। भोक्ता, भोग्य, नियंता, तीनों में अंतर है। भोक्ता किसको कहते हैं बच्चा? हाँ, जो भोग जो कर भोग हाँ, करते जैसा हैं कस्टमर हम पुरुष। लोग हैं, पुरुष यानी जो हम लोग हैं, वो क्या है? जो जीव है वो क्या हो गया? भोक्ता। भोग्य क्या हो गया? वस्तु जिसका भोग वस्तु करेगा। जिसका भोग कर रहे हैं वो भोग्य होगा। नियंता कौन है? नियंता नियंत्रण करने वाला, मतलब एग्जैक्टली। ये तीनों चीज किसमें सुप्रतिष्ठा में, किसमें स्थित है? उसी ब्रह्म में। ब्रह्म से ही क्या है? हाँ, ब्रह्म के कारण कोई जीव क्या भोक्ता बन पा रहा है, कस्टमर बन पा रहे हैं। जैसे कोई वस्तु विशेष को आप खा रहे हैं, ठीक है, ग्रहण कर पा रहे हैं। और ब्रह्म ही क्या करते हैं? सब चीज को नियंत्रित भी करते हैं। जन्म मृत्यु का जो है वो एक प्रकार का सिस्टम डेवलप करती है कि जो है, नियंत्रित करके रखती है हर चीजों को। तो ब्रह्म में क्या है? भोक्ता है, भोग्य वस्तु का भी उसी के द्वारा नियंत्रित है, नियंत्रण करता भी, हर चीजों को जो है नियंत्रित भी करता है। इसलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग कि त्रयम पद का अर्थ जो है यहाँ पे क्या है? भोक्ता, भोग्य और नियंता। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, चलो क्या अर्थ हो गया कि वो जो ब्रह्म है सबसे श्रेष्ठ तत्व है, उसी में त्रयम भोक्ता, भोग्य और नियंता, सुप्रतिष्ठा अक्षरम च, उसी में ये तीनों चीजें सुप्रतिष्ठित है। और वो ब्रह्म कैसा? अक्षर है, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है। ऊपर वाले कोटेशन का भाव समझ में आया? कोई समस्या ऊपर वाले कोटेशन का? कोई दिक्कत? बोलो अच्छा। हाँ हाँ ना बोलो। एक बार बता दीजिए, एक बार खाली। हाँ देखो, उद्गीतम एतत् ब्रह्म परमम ब्रह्म, ठीक है, सबसे उत्कृष्ट क्या है? ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि तस्मिन, क्योंकि उसमें ही त्रयम, ये तीन चीजें होती है। तीन चीजें क्या क्या होती है? भोक्ता, भोग्य और नियंता, ये तीनों तस्मिन यानी उसी में स्थित है। सुप्रतिष्ठा का मतलब स्थित होना। ठीक है, और ब्रह्म कैसा? अक्षरम च, वो अक्षर है, अर्थात उसका, उस ब्रह्म का कभी भी नाश नहीं होता है, वो अविनाशी है। ये अर्थ है। हाँ, क्लियर है? जी सर। है ना? जस्ट नीचे आ जाइए। अत्र अंतरम ब्रह्म विदो, ब्रह्म विद किसको कहते हैं? बोलो। वेद तो सर, मतलब ब्रह्म जो ज्ञान ब्रह्म वेद जानते ऋषि। हैं। हाँ, जो ब्रह्म संबंधी विषयों को जो जानते हैं। ठीक है, अत्र ऋषि लोग अनंतरम, को। इसके बाद, ठीक है, ब्रह्म विद विदित्वा, विदित्वा का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? जाना, विद्वा जो मतलब जानते जाना, हैं जान। जानते हैं। हाँ, हाँ, जो भी ब्रह्म वेता, ये जो ब्रह्म ब्रह्म संबंधी विषयों में लीन रहते हैं, जो ब्रह्म के प्रति जो है तपस्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति या ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे वेदज्ञ, ठीक है, जो ऐसे जानते हैं या जान जाते हैं, क्या जानते हैं? कि ब्रह्म में ही ये तीनों चीजों का वास है। भोक्ता, भोग्य और नियंता, ये खुद में ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही सबसे श्रेष्ठ है। जो जैसा ऐसा मानता है, लीना ब्रह्म नहीं, वो व्यक्ति विशेष उसी ब्रह्म में क्या हो जाता है? लीन हो जाता है। तत्परा योनि मुक्ता, और इसके बाद वो जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो ये ऋषि या मुनि या फिर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा मानता है कि ब्रह्म ही सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्म में ही इन तीनों का वास है, ब्रह्म के अक्षर है, अविनाशी है, ऐसा कोई मानता है, कोई व्यक्ति विशेष या कोई ब्रह्मविद, ठीक है, ब्रह्मवादी या ब्रह्मवेता, वो व्यक्ति विशेष उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है और जब मृत्यु के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। कोटेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें? एक तो शुरुआत की कोटेशन, ये कोटेशन आपसे पूछ जाए कि कोटेशन किस ग्रंथ में है? ब्रह्मसूत्र में है, कठोपनिषद में है, उपनिषद में है, या फिर श्वेताश्वतरोपनिषद में। दूसरा ये कोटेशन आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसमें त्रयम पद किस लिए प्रयोग है, क्या क्या है इसके अंतर्गत आता है? भोक्ता, भोग्य और नियंता। अक्षरम पद किसका विशेषण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ नीचे में तो ये कोटेशन इस तरह से पूछा जा सकता है। बोलो अच्छा, कोई समस्या आता है? नहीं सर। चले आगे। जी सर।
चलो अगला देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है इसमें। चलो लीला पढ़ो सूत्र को। स्युक्त एमेत अक्षरम अक्षरम च व्यक्तम अव्यक्तम भरते विश्व ईशः अनिश्च आत्मा बध्यते भोक्ति भावस ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशै। चलो लीला मुझे बताओ, जो संसार है, जो पूरा दुनिया है, ठीक है, वो विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी है सर। अविनाशी है संसार। संसार अविनाशी में नश्वर है और ब्रह्म अविनाशी है। ठीक है, ओके। चलो तो जो ईश्वर है या जो ब्रह्म है, ठीक है, वो दोनों प्रकार के सृष्टि का जो पालन करता है, ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता या फिर जो कभी वो जिसका जो समाप्त भी हो सकता है, यानी विनाशी और अविनाशी दोनों प्रकार के सृष्टियों का जो है वो पालन पोषण करते हैं, उन पे शासन करते हैं, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है। देखो क्या क्या इसमें कोई ऐसा पद विशेष सर्वनाम पद दिख रहा है आप लोग को? तो पद विशेष सर्वनाम पद इस कोटेशन में कहीं भी सर जो संयुक्त करते हैं उसका मतलब ब्रह्म। हाँ, एतत् संयुक्तम एतत् क्षर अक्षरम। क्षर और अक्षर का मतलब, क्षर का मतलब जो विनाश हो जाए और अक्षर का मतलब जो विनाश कभी भी नहीं हो सकता। इन दोनों का जो है और व्यक्त और अव्यक्त। चलो बताओ व्यक्त और अव्यक्त क्या है बच्चा? आपने पढ़ा भी है, व्यक्त किसको कहते हैं, अव्यक्त किसको कहते हैं? सर तो प्रकृति पुरुष में। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। भारते, भारते का मतलब बोलो क्या सर? यहाँ पे है ना अगला सब भरते का मतलब भरते मतलब सर पालन पोषण करना। हाँ, और विश्व निशः संपूर्ण विश्व के, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण विश्व का भरते पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण क्या करते हैं? चाहे वो पदार्थ, हाँ, चाहे वो पदार्थ व्यक्त हो या अव्यक्त हो या फिर क्षर हो या अक्षर हो, सभी प्रकार के तत्वों का जो है वो ब्रह्म जो है, चाहे वो पदार्थ विनाशी हो या अविनाशी हो, प्रत्येक प्रकार के पदार्थों का, प्रत्येक प्रकार के तत्वों का, संपूर्ण विश्व का जो है वो क्या करते हैं? भरते पालन पोषण करते हैं। कौन करते हैं? एतत्। एतत् का एतत् कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म। हाँ, वो ब्रह्म जो है अक्षर और क्षर, व्यक्त अव्यक्त सभी प्रकार के तत्वों का वो क्या पालन पोषण करते हैं, अर्थात संपूर्ण विश्व का जो है पालन पोषण करते हैं। अनिश्चत अनिश्चः च आत्मा बध्यते भोक्तृ भावात ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वोपास्य। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, भोक्तृ भावात हमेशा संसार के वस्तु में भोगों में लगा रहता है, हमेशा जो कोई भोक्ता ऐसा है जो हमेशा जो है सिर्फ जो है संसार के विषयों में लगा रहता है, ठीक है, कभी भी जो है ब्रह्म के प्रति जो है वो चिंतन मनन नहीं करता है, वो क्या हो जाता है? अनिश्च आत्मा बध्यते, ठीक है, वो अपने आप को आबद्ध कर लेता है, बांध लेता है, ठीक है, संसार के विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है और कभी भी जो है अनिश्च, वो ब्रह्म संबंधित चीजों को जानने का प्रयास नहीं करता है। वो व्यक्ति विशेष क्या होता है? बंधन में पड़ जाता है, बंधन में बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में लगा रहता है। लेकिन ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपास है, लेकिन जो व्यक्ति विशेष ये जान लेता है, किसको? ब्रह्म को जान लेता है, सर्वपास से मुच्यते, सभी प्रकार के पासों से, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त, मुच्यते मतलब मुक्त हो जाता है, ठीक है। चलो ये खास करके नीचे वाले जो कोटेशन आप देख रहे हो ना, ध्यान रखना, इस तरह के कोटेशन आपने कठोपनिषद में भी पढ़ा है, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपास है, ठीक है। हाँ, कोई समस्या है इस कोटेशन में? बोलो। अच्छा, नहीं सर। क्लियर है सबको? कोई समस्या आता है? बोलो अच्छा। सर क्लियर है। चलो अगला देखो यहाँ पे।
तो दीपिका पढ़ना इसको। सर 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 हाँ बोलो बोलो संदीप, बोलो संदीप। सर्व पाशे मतलब वो क्या सर्व पाप से पाप से हाँ, मुक्त हो जाता है क्या? सभी प्रकार के पाप क्या इधर? हाँ, पापों से भी, बंधनों से भी, ठीक है, संसारिक विषयों से भी, ये सभी इसी का अर्थ है। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। चलो। हाँ बच्चा पढ़ दीपिका। ज्ञाग्यो द्वाव अजीव जा विनाश निशा वजा कृता भोक्त्री भोग्य अर्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो हेया कृता कर्ता त्रयम् यदा विदन्ते ब्रह्मा एतत्। हाँ चलो बच्चा, अब यहाँ पे भी त्रयम पद आया है। त्रयम पद कहाँ देखा बच्चा? त्रयम पद कहाँ देखा? वहाँ पे त्रयम पद, 7 नंबर 7 वाली क्लास में यहाँ पे त्रयम भोक्ता पद का क्या भोग्य अर्थ है? अत्यंता। हाँ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या अर्थ है? बताओ। भोक्ता भोग्य नियंत्रता जो है। हाँ यहाँ पे ईश्वर भोगा भोक्त नियंता। हाँ यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है अर्थ, ठीक है, एक ये ईश्वर, जीव और प्रकृति नोट कर लीजिए आप लोग। वहां पे जो है भोक्ता भोग्य और नियंता, वहां पे जो है पद नोट कीजिए, ईश्वर, जीव और प्रकृति। हो गया? जी सर। चलो देखो यहाँ पे, अब आप लोग इसको संधि विच्छेद करके बताओ। इस पद को, इस पद को संधि विच्छेद करके बताओ। और तो बोलो। गए और आगे हो जाएगा इसका। ज्ञो अज्ञो मतलब जो जाना और तो नहीं जानता, जानने वाला। आपने कुछ याद आ रहा है कौन सी कारिका में ये क्या अर्थ था ज्ञ का? कौन सी कारिका में? पुरुष। यहाँ पे ज्ञो का था, पुरुष का था नव प्रकृति नव विकृति जो था पुरुष। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। वहां पे सांघिक कारिका में ज्ञ जो है पुरुष के अर्थ में, यहाँ पे ज्ञ क्या हो गया? ईश्वर के संदर्भ में, ठीक है, ध्यान रखना। और अज्ञ, अज्ञ किसको कहेंगे? जो ईश्वर ना हो, अर्थात जीवात्मा, जीव के विषय में। जीवात्मा, जीवात्मा। हाँ, अल्पज्ञ जीव और सर्वज्ञ ईश्वर। चलो ये द्विवचन में है बच्चा, ध्यान रखना। चलो इसका अर्थ क्या? सर्वज्ञ ईश्वर, ज्ञ, अल्पज्ञ जीव, ये अज्ञ, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके चलो बस। और इस त्रयम पद को ऐड कर लीजिएगा। त्रयम पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, नोट कर लिया? हाँ सर। जी सर। चलो ईश्वर, ईश्वर जीव और प्रकृति। हाँ, ईश्वर, जीव, प्रकृति। चलो देखो यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे ये बताइए, जो अभी आपने देखा कि जो भोक्ता और भोग्य है, इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित करता कौन कर पाता है? भोक्ता और भोग्य, इन चीजों को जो है कौन कनेक्ट कर पाता है? आपने सांघिक कारिका के बीच में भी देखा। हाँ नियंता। ब्रह्म, नियंता। और हाँ बोलो बच्चा। बोलो बच्चा, कुछ कह रहे हो?